हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपना एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है और कभी कभार एग्जाम में आ भी जाता है। ठीक है ना। तो देखिए टॉपिक कौन सा अपना टॉपिक है आपका रिकरिंग डिजिट। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो अपने बार वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि अपना ये ऐसे बार वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इनको किस तरह से सोल्व किया जाता है। ठीक है ना। तो हम इनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ जाता है तो ये लगा लो कि आपको फ्री का क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें पूरा डिटेल से बताऊंगा, जीरो से लेकर हाई लेवल का क्वेश्चन आज मैं इसी पूरी की पूरी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक रिकरिंग डिजिट। देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो पहले तो आप ये देखो रिकरिंग डिजिट जब भी आ जाता है तो इसको आप किस तरह से आप इसको लिखोगे। तो देखो पहले तो इसको लिखने का तरीका देख लो। जैसे कि माना कि आपके सामने एक ये क्वेश्चन आ जाता है, ये जैसे कि हमारे सामने ये संख्या आ जाती है 0.3 के ऊपर ये बार। ठीक है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 3/9। जैसे ये आ जाता है 0.41, इसको आप कैसे लिख सकते हो 41/9। मतलब जितनी संख्या के ऊपर बार है ना उतनी संख्या उतनी ही बार हम यहाँ पर नीचे 9 लिखेंगे। ठीक है ना। वैसे एक्चुअली देखा जाए तो ये होता क्या है, ऐसे होता है ये, लेकिन अब जीरो का कोई मतलब नहीं तो इसलिए हम इसको 3/9 लिख देते हैं। ठीक है ना। जैसे ये तो इसको हम क्या लिखेंगे 7/9, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0+7/9। ठीक है ना। इस तरह से। तो अब देखो पहले तो इसका बेसिक समझ लो कि ये आया कैसे, हम दो यहाँ पर लिखते क्यों है। ठीक है ना। तो इसका बेसिक समझ लो। देखो यहाँ पे पहले तो आपको बेसिक क्लियर करता हूं। जैसे कि 0.3 के ऊपर बार है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.3333 कहां तक जाएगा ये भाई, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम 10 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 3.33333 इस तरह से आता जाएगा। तो हम इसको किसी लिख सकते हैं 3.3 इस तरह से लिख सकते हैं। और एक में हम 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा भाई अपना 0.3333 इस तरह से आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो एक्स है ना, इसको अगर मैं 10 से गुणा करता हूं तो क्या आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 3 पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से। अब देखो यहाँ पे ये दो इक्वेशन है और ये हमारी एक इक्वेशन है। दो में से अगर मैं एक को घटाता हूं तो कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 9x आएगा। और 3.33 में से 0.33 घटाऊंगा तो कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 3 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया भाई अपना 3/9। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि 0.3 को क्या लिख सकता हूं भाई, मैं 0.3 बार को मैं क्या लिख सकता हूं 3/9। और कोई सी भी संख्या आ जाए अपनी, कोई सी भी, जैसे 0.4 बार है तो इसको किस तरह से लिख सकता हूं मैं 4/9। तो उम्मीद है समझ में आ गया। ये 9 अपना नीचे इस तरह से आता है, ये इसका क्या है बिल्कुल बेसिक है। अगर किसी को बेसिक नहीं आता सिर्फ रटने से काम नहीं चलता, बेसिक भी आना चाहिए। तो इस तरह से आता है। जैसे कि अगर मैं ये संख्या लेता हूं, जैसे कि मैंने ये ले लिया 0.47 के ऊपर बार है, तो इसको क्या लिख सकता हूं भाई मैं 0.47 0.47 इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है ना। तो अब देखो इसके ऊपर क्या आएगा भाई अपना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 47/9। अभी डबल लाइन क्यों आएगा यहाँ पे 2/9 क्यों आएगा, तो समझो। देखो यहाँ पे अगर x बराबर 0.47474747 इस तरह से। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे दो संख्या के ऊपर बार है, तो मैं यहाँ पे इसको किससे गुणा करूंगा भाई, मैं यहाँ पे इसको गुणा करूंगा 100x, क्योंकि मुझे तो एक संख्या पर पॉइंट से इधर लिखा नहीं है ना। तो अब देखो अब अपना कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 47.474747 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशन होगी, ये अपनी एक इक्वेशन होगी। तो दो में से आप एक को घटा दीजिए, तो 100x में से x को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई अपना 99x आएगा। 47.474747 में से 0.4747 घटा देंगे तो कितना आएगा भाई अपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 47 आएगा 47। तो x बराबर कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 47/99 इस तरह से ये आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया। अगर दो संख्या के ऊपर बार है तो नीचे 2/9 आएगा, एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे सिर्फ 1/9 आएगा। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। ठीक है ना। ये था इसका बेसिक। अब देखो और आगे भी हम बात करते हैं। देखो इसमें और किस तरह संख्या आ जाती है, जैसे तीसरे टाइप के क्वेश्चन अपने ये आ जाते हैं
43, 27, 27 के ऊपर बार है, ठीक है ना। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं भाई, हम इसको लिख सकते हैं 4327 माइनस का, अब देखो यहाँ पे 43 के ऊपर बार नहीं है ना, तो 43 को यहाँ पे घटा दो। अब देखो यहाँ पे दो संख्या के ऊपर बार है, तो दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 ओवर 9 लिख दो, और दो संख्या के ऊपर बार नहीं है, दो संख्या बिना बार की है, तो यहाँ पे डबल जीरो, ये इसका फ्रैक्शन रूप आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको फ्रैक्शन रूप में लिख सकते हैं। अब देखो ये आया कैसे, तो देखो इसको समझो भाई, माना कि अपना x बराबर कितना है 0.43, 27 के ऊपर बार है तो 27 27 27 ही क्या होगा अपना बार बार रिपीट होगा, ठीक है ना। अब देखो आप दो संख्या के ऊपर बार है तो मैं 100 से गुणा करता हूँ, 100x बराबर कितना आ जाएगा भाई अपना 43.272727 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे पूरा 4327 मतलब 4327 को मुझे इस पॉइंट के इस तरफ लेकर आना है, तो अगर मैं 10,000 से गुणा करूंगा मतलब 4 जीरो लूंगा, तो ये चार जो चार की चार संख्या दे रखी ना, ये पॉइंट के चारों इस तरफ आ जाएंगे चारों संख्या, अगर 4 जीरो लेकर गुणा करूंगा तो मैं, ठीक है ना। तो अब कितना आ जाएगा भाई अपना 4327.27 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, ये तो हो गए 3 इक्वेशन, ये होगी दूसरी इक्वेशन, ये होगी अपनी पहली इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को घटाने पर मतलब 10,000 एक्स में से 100 एक्स घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 9,900 एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा भाई अपना 4,327 में से 43 को घटाएंगे, या एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई अपनी 4,327 माइनस का 43 बट्टे कितना आ जाएगा 99 और डबल जीरो, तो ये अपना आ जाएगा। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया। इस तरह से इसका बेसिक है, रटने से कुछ नहीं होता। जो ये वाला रूप है ना 0.432727 के ऊपर बार है, तो 4327 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं उस संख्या को घटा के नीचे जितनी संख्याओं के ऊपर बार उतने 2 9 लगा दो, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतने ही 0 लगा दो। तो उसका बेसिक अपना ये है, इस तरह से ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। अब जैसे माने कि कोई नई संख्या लेते हैं हम 0.2463, तो 463 के ऊपर बार है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो देखो 32 463 में से 463 घटा दो, ठीक है ना। देखो कितनी संख्याओं के ऊपर 9 है और बार है, 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 3 9 ले लो, 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो 2 जीरो ले लो, ठीक है ना। इस तरह से ये अपना आएगा। आगे समझ में, जैसे अगली संख्या 2.43 बार, 43 के ऊपर बार है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं 2 प्लस पॉइंट को हमने प्लस में चेंज कर दिया, 43 बटे 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 ओवर 9, तो आप इसका फ्रैक्शन निकाल सकते हो, इस तरह से आ जाएगा। जैसे अगली संख्या 3.123, तो 23 के ऊपर बार है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं 3 प्लस, अब देखो 123 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस में लिखते हैं, और कितनी संख्या के ऊपर बार है 2 संख्या के ऊपर बार है, कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है 1 संख्या के ऊपर बार नहीं है, इस तरह से हम इसका ये फ्रैक्शन रूप आ जाएगा। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। एक देखो एक स्पेशल नोट और लिख लो, या स्पेशल केस, स्पेशल केस इसमें क्या क्या बार आ जाता है एग्जाम में, और वो अगर आपको नहीं पता तो आप उसको सोल्व कर ही नहीं सकते। तो देखो स्पेशल केस क्या है, इसको सोल्व करो। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे आप, ये है अपना, इसको सोल्व करो। तो देखो इसको सोल्व कैसे करोगे आप, तो मैं आपको बताता हूं। अगर पॉइंट से पहले संख्या के ऊपर बार आ जाए, जैसे यहाँ पे पॉइंट से पहले 4 है, 4 के ऊपर बार आ गया, तो ये 4 के ऊपर जो बार है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक्चुअली क्या माइनस का 4 है, क्या ये भाई अपना माइनस का 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 4, पॉइंट यहाँ पे तो प्लस लगा दो, और 0.23, तो कितना आ जाएगा भाई, कट पिट के ये अपना आ जाएगा माइनस का 3.67, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो मतलब अगर पॉइंट से पहले किसी संख्या के ऊपर बार है तो हम उसको माइनस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए देखो इसके क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूं, देखो आपको मैं एक एक सेकंड में आप आंसर निकालोगे क्वेश्चन का। थ्री 3.236 प्लस ये, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है ना। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, तो ऑप्शन देख लो आप। पहला ऑप्शन है
4.73 के ऊपर 73 के ऊपर बार। दूसरा ऑप्शन है अपना 7.473 के ऊपर बार, पूरे ऊपर ही ले लो, तीनों संख्या के ऊपर। ठीक है ना, ये है। तो देखो इसको एक्चुअल करने के क्या, इसके 3 से 4 तरीके हैं इस सवाल को करने के, 3 से 4 सॉल्यूशन है, 3 से 4 तरीके हैं इस सवाल को सोल्व करने के, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 सॉल्यूशन बताता हूं, जो और जिनमें जो सेकंड नंबर का सॉल्यूशन होगा ना वो आपका 1 सेकंड में आंसर निकाल के दे देगा। तो देखो पहले तो इसको हम बेसिक से करते हैं हम इसको। तो देखो इसको सोल्व करते हैं हम। तो 3.236, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 36 के ऊपर 12 तो मतलब 36 वाली संख्या रिपीट होगी, ठीक है ना। अब 37 के ऊपर 12 तो मतलब 37 वाली संख्या रिपीट होगी। और ऐसा नहीं हमने 2 बार लिया, आप 3 बार ले सकते हो, 4 बार ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है ना। तो देखो 6 4 13, 1 लगा, 3 और 3 6 और 1 7, फिर 6 और 7 13, 1 हासिल गई 7, 2 और 2 4, और 4 और 3 7। तो देखो 7 3 7 3 मतलब 73, 73 क्या हो रहा है अपना रिपीट हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, ये अपना आंसर है, ठीक है ना। तो देखो इसको करने का ये तो एक तरीका था, लेकिन जो सेकंड तरीका है ना, सेकंड तरीका वो मुश्किल से ये लगा लो आपका 2 से 3 सेकंड का सॉल्यूशन, मुश्किल से। देखो 2 से 3 सेकंड में हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो पहले तो जब भी आप ये इधर देखो यहाँ पे, पहले तो आप सवाल देखो ऑप्शन पाओ। देखो यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर बार है, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है। तो ये तो कंफर्म है कि जो आपका आंसर आएगा उसमें 2 संख्या के ऊपर बार है। तो 2 संख्या के ऊपर बार देखो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, एक तो आपका ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। दूसरा अब देखो आप एक संख्या ऐसी है ये वाली, और ये एक संख्या ऐसी जिसके ऊपर बार नहीं है, तो भाई हमारा जो आंसर होगा ना उसमें भी एक संख्या के ऊपर बार नहीं होगा, मतलब आपका ये आ गया, ठीक है ना। और 4 और 3 7 अपना है, तो आपका ए ऑप्शन। तो इस तरह से आप इसको 1 सेकंड में सॉल्यूशन कर सकते थे। आगे और समझ जाओगे अगले क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे 3.236 प्लस 4.1237, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो इसको ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, मैं आपको 1 सेकंड में इसका आंसर निकालना सिखाऊं। ये अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, 1 सेकंड में आप आंसर निकालोगे, बस मेरी बात पे ध्यान देना। आप यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे देखो 2 संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 संख्या के ऊपर बार भाई कहाँ कहाँ आ रहा है, ये तो आपको हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर आपका इनमें और इनमें ही होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भाई अपनी एक संख्या के ऊपर बार है, ठीक है ना, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, और यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो मतलब 1 और 2, 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है भाई, आपको 2 ही होगा। एलसीएम कितना होगा भाई, आपको 2 होगा। तो मतलब 2 संख्या ऐसी होंगी जिनके ऊपर बार नहीं होगा, तो सिर्फ सी ऑप्शन ही है जहां पे 2 संख्याओं के ऊपर देखो बार नहीं है इनके ऊपर, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी आंसर। इस तरह से आप देखो, आप बताओ कितना टाइम लगा इसको सोल्व करने में, ठीक है ना। और वैसे अगर करना चाहो तो देखो वैसा आप इसको सोल्व कर लो। ये तो था देखो बेसिक, तो मतलब ट्रिक सोल्यूशन, मतलब आप 1 सेकंड आंसर निकाल सकते हो। और सोल्यूशन देखो इसका, तो भाई अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हो तो, ठीक है ना। और दूसरा कितना अपना 4.1237373, ठीक है ना, ये आ गया। अब इनको जोड़ लो, जोड़ना ही तो हमको ऐड तो करना है, 6 और 3 9, 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 1 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 3 9 और 1 10, 1 3 और 2 5 और 1 6, और 2 और 1 3, 4 और 3 7, ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पे 0 1 0 1, तो देखो यहाँ पे जो ये है ना, अगर आप है ना मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे घबराना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप यहाँ पे एक संख्या और एक्स्ट्रा ले लेते ना, तो देखो 0 1 ही आता। देखो 3 6 3 6 3 6 3 ले लिया हमने, ठीक है ना।
अब देखो 7 तो 3 7 3 7 3 7 और 3 7 ही ले लिया, तो देखो 7 और 3 कितना होता है 10, 6 3 9 और 1 10, 7 और 3 10, यहां से लगे 6 3 9 और 1 10, बिल्कुल सही है, यहां से लगे 7 और 3 10 और 1 11। तो देखो यहाँ पे 0 1 और आगे करोगे तो अगर आप आगे में यहाँ पे संख्या लेते ना, यहाँ पे आगे भी संख्या लेते तो यहाँ भी 1 ही आता, तो मैं कह सकता हूँ 7.36, ये तो अपना आ ही गया वैसे वैसे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो 0 1, फिर ये 0 1, फिर आगे भी 0 1 आता, आगे भी 0 1 आता, तो मतलब 0 1 आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा कह सकते हैं कि हमारा ये आंसर आएगा, और इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, बस मैंने आपको जो ये वाला तरीका बताया ना, ये वाला तरीका आप आपको 1 सेकंड में आंसर निकाल देगा, कभी भी गलती नहीं होगा। आगे और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें और ज्यादा समझ जाओगे आप, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो 0.3 प्लस 0.1333, ये। अब देखो ऑप्शन देखो, 0.48, 0.4801, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब इसको सोल्व करते हैं हम। तो देखो कैसे करोगे, मुझे यहाँ बताइए कि देखिए यहाँ पे कितनी संख्या के ऊपर बार है भाई, यहाँ पे कितनी संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पे दो संख्या के ऊपर बार है, कितनी संख्या के ऊपर बार है, दो संख्या के ऊपर बार है। तो मतलब आपका जो ऑप्शन होगा ना, उसमें दो संख्या के ऊपर बार होगा, ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, या फिर ये या फिर ये। अब देखो यहाँ पे दो संख्या ऐसी है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो दो संख्या ऐसी है जिनके ऊपर बार नहीं, तो आंसर में भी आपको दो संख्या ऐसी आएंगी जिनके ऊपर बार नहीं है। तो देखो ये दो संख्या के ऊपर बार और दो संख्या के ऊपर बार नहीं, मतलब आपका ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं, 22.4 के ऊपर 11.567, 67 के ऊपर माइनस का 33.599 के ऊपर, ये आपका क्वेश्चन। तो देखो ऑप्शन देता हूं मैं आपके, इसके ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 0.32 के ऊपर बार, दूसरा ऑप्शन है 0.31 1 के ऊपर बार, तीसरा ऑप्शन है 0.412, और डी ऑप्शन है 0.412 2 के ऊपर। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। तो देखो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पे दो संख्या के ऊपर बार है, और यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है। मतलब एक संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पे कितना अपने दो संख्या के ऊपर बार है, और यहाँ पे कितने संख्या के ऊपर बार है भाई, आपका एक संख्या के ऊपर बार है। तो मतलब एक दो और एक, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, आपका एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, एक दो एक का दो ही आएगा। तो मतलब आपका जो आंसर होगा उसमें भी दो संख्या के ऊपर बार आएगा 100%। यहां तक आके समझ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अब देखो ये एक संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, और यहाँ पे एक संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक संख्या ऐसी आएगी जिसके ऊपर अब क्या होगा, अपना बार नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर में भी एक संख्या ऐसी होगी जिसके ऊपर बार नहीं होगा, मतलब दो संख्या के ऊपर तो बार और एक संख्या के ऊपर बार नहीं, तो आपका सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन देख रहा है। और दूसरा देखो 22 और 11, ये कितना होता है भाई अपने 33, और 33 अपना ये है माइनस में, तो कितना आ गया 0। तो 0.412, मतलब दो संख्या के ऊपर बार है, मतलब 12 के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं, मतलब 4 के ऊपर बार नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन। इस तरह से आप इसको कर सकते थे। तो उम्मीद है क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, 3.2678 प्लस
इसको करना है। तो देखो पहले तो मैं इसको बेसिक से सोल्व करता हूँ, फिर आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा। देखो यहाँ पे इसका पहले तो हम इसको बेसिक से सोल्व करते हैं। तो 3.678 678 और चलो इतने रहने दो, और 4.23 और 64 64 और ये 64। चलो आगे और ले लेते हैं इसको, 6 7 तक और ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो 6 7 कितना होता है भाई अपने 13, तो एक लगा 6 4 10 और 1 11, 1 8 और 6 14 और 1 15, 1 7 और 4 11 और 1 12, 1 6 7 तो 6 6 12 और 1 13, 1 8 और 4 12 और 1 13, 1 6 7 13 और 1 14, 1 6 3 9 और 1 10, 1 2 2 4 और 1 5 और 4 और 3 7। तो देखो कितने से रिपीट हो रही है संख्या भाई, कहां से रिपीट हो रही है? एक दो तीन चार पांच छह, तो ये संख्या अपनी रिपीट होगी आगे। चलो एक और आगे लेते हैं इसको, 6 7 8 6 7 8 6 7 8 और आगे ले लेते हैं और इसको अभी पता चल जाएगा। और ये कितना 36 64 64 64 64 64 64, अभी पता चल जाएगा। 8 और 6 कितना होते हैं 14, 1 7 और 4 11 और 1 12, 1 6 6 12 और 1 13, 1 8 और 4 12 और 1 13, और 6 7 13 और 1 14। इसको यहां से इसको मिटाते हैं इसको, अभी पता चल जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे तक लेना था क्योंकि इसमें क्या ज्यादा संख्या के ऊपर बार है। बाकी मैं इसका अभी आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ये तो हम क्या बेसिक से कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा इसका मैं। तो देखो 8 और 6 14, 6 7 और 4 11 और 1 12, 6 6 12 और 1 13, 8 और 4 12 और 1 13, ठीक है ना। तो 6 7 13 और 1 14, 1 6 4 10 और 1 11, ठीक है। और 8 और 6 14 और 1 15, 7 और 4 11 और 1 12, 13 13, 10। तो देखो रिपीटेशन कहां से आ रहा है भाई अपना, 433 25। हाँ देखो यहां से रिपीटेशन आ रहा है, देखो यहाँ पे 433 25 433 और ये 24 आ रहा है ना ये। अगर मैं इसको आगे एक संख्या और ले लेता हूँ ना मैं, तो हमें 4 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा भाई अपना 5 ही आएगा। क्या आएगा? पर 5 आएगा, फिर यहाँ से 1 से शुरू हो जाएगा। तो देखो कितनी संख्या के बाद रिपीटेशन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो कितनी संख्या के बाद रिपीटेशन हो रहा है? 6 संख्या के बाद। तो मतलब 7 5 0 और देखो 4 3 3 2 5 और 1, इतनी संख्या के बाद रिपीटेशन हो रहा है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 25 आ रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा है, 24 नहीं, अगर आप यहाँ पे इसको और आगे बढ़ाते हैं तो 4 की जगह 5 आता, फिर यहाँ पे 1 आता, ठीक है ना। तो 6 संख्या के ऊपर बार आ रहा है। तो देखो ये आपका आंसर है। अब देखो ये तो हमने क्या बेसिक से किया था इसको, लेकिन अगर मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊं, शॉर्टकट तरीका देखो, आप उसको तुरंत ऑप्शन पहचान जाओगे। तो देखो मुझे एक बताओ कि आप कितनी संख्या के ऊपर बार है भाई? आप कहोगे सर 3 संख्या के ऊपर बार है। और यहाँ पे कितनी संख्या के ऊपर बार है भाई? आप कहोगे सर 2 संख्या के ऊपर बार है। तो मैंने देखा कि इनका एल्सियम कितना आ गया भाई, आपको 6 आ गया। तो मुझे इतना पता चल गया कि जो भी इसका आंसर आएगा ना, उसमें 6 संख्या के ऊपर क्या आएगा भाई आपका? बार आएगा। कितनी संख्या के ऊपर बार आएगा भाई आपका? 6 संख्या के ऊपर बार आएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या के ऊपर तो बार आएगा। दूसरे तो आप एक संख्या बिना बार किए और यहाँ पे 2 संख्या बिना बार किए, तो 2 संख्या ऐसी होंगी जिनके ऊपर क्या आपका बार नहीं आएगा। और 4 और 3 कितना होते हैं अपने? 7। तो 7 पॉइंट ये अपना आ जाएगा 7 पॉइंट। 2 संख्या के ऊपर तो आपका बार नहीं है और 6 संख्या के ऊपर आपका बार है। तो उम्मीद है समझ में आ गया। ऑप्शन देख के आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये था। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब इसके ऊपर कुछ और अच्छे क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखो आपको जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो ए है
0.7, बी है बी है 0.7 के ऊपर बार, सी है 0.07 के ऊपर बार, और डी है 0.007। ये ठीक है ना। तो अब देखो, अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा कौन, उसके छोटा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन। तो मुझे एक बात बताइए, देखो अगर आप इसको अच्छी तरह से लिखो, पहले तो देखो इसको लिखना सीख लो भाई। इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 0.7 के बाद कुछ नहीं है तो आप 0.0000000 इस तरह से लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। इसको कैसे लिखोगे भाई आप, 0.77777 इस तरह से लिख सकते हो। इसको कैसे लिखोगे भाई आप, 0.07777 इस तरह से लिख सकते हो। और इसको कैसे लिखोगे आप, 0.00707070707 इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है ना। तो अब देखो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा भाई आपका, सबसे बड़ा तो हो जाएगा आपका भाई यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है ना। सबसे बड़ा क्या आपका बी, 0.7777 ये। फिर इसके बाद कौन आएगा आपका, ए आएगा। फिर इसके बाद कौन आएगा भाई आपका, इसके बाद आएगा आपका सी, और इसके बाद क्या आएगा आपका डी। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप इसको इस तरह से लिख के देख लेना, कहीं जल्दबाजी में आप कहीं इसको गलती ना कर दो। मेरा क्वेश्चन कराने का मतलब ये था इस क्वेश्चन को। उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.8 के ऊपर बार बराबर कितना भाई अपना x। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखो मैंने आपको बताया था कि भाई इसको कैसे सोल्व करते हैं भाई हम। तो देखो 0.3 के ऊपर बार मतलब 3/9 प्लस 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9 बराबर कितना आ गया भाई अपना x आ गया। अब 9 आप एलसीएम ले लो। अब देखो 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 8 कितना होते हैं भाई आपके 24 बराबर कितना आ गया अपना x। 3 से काट लो, 3 8 ये, तो कितना आ जाएगा भाई अपना 8/3 बराबर कितना आ जाएगा भाई अपना x। ये अपना आंसर। तो उम्मीद है इस तरह से क्वेश्चन आते हैं करेंगे डिजिट के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो, 1.3 के ऊपर पावर गुणा में 1.3 के ऊपर पावर गुणा में 1.3 के ऊपर पावर माइनस का 1 बटे 1.3 के ऊपर पावर गुणा में 1.3 के ऊपर पावर गुणा में 1.3 के ऊपर पावर प्लस का 1। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कितना है। तो देखो 1.3 के ऊपर पावर है, तो 1.3 के ऊपर पावर है। आप इसको इस तरह से किस तरह से लिख सकते हो भाई, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा, 9 और 3 12/9। तो ये कितना आ जाएगा कट पिट के 4/3। ये आ गया 4/3। तो 4/3 देखो, ये 4/3 है, ये भी 4/3 है, ये भी 4/3 है। तो मैं कह सकता हूं 4/3 की पावर 3 माइनस का 1। इस तरह से नीचे में कितना आ जाएगा, 4/3 की पावर 3 प्लस का 1। आप अब आप इसको आसानी से सोल्व कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 4 की पावर 3 64, 3 की पावर 3 27। तो कितना आ जाएगा भाई अपना 64 माइनस का 27 और 64 प्लस का 27 ये आ जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लो तो देखो कितना आ जाएगा भाई अपना, ये 37/91 ये अपना आंसर है। तो उम्मीद है इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, समझ गए होंगे आप। ठीक है ना। तो देखिए और अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो रिकरिंग डिजिट का ये स्पेशल केस होते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। देखो 2 के ऊपर दो के ऊपर पावर है 0.75 प्लस 3 के ऊपर पावर है 0.78 बराबर कितना आ गया अपना, ये आ गया। ठीक है ना। तो ऑप्शन देखो इसके, पहला ऑप्शन है 1 के ऊपर पावर 0.03, बी 1 के ऊपर पावर 0.53, सी 4 के ऊपर पावर 0.53, डी
5 के ऊपर बार माइनस का 0.53, वो 0.53 ये आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसको इस सवाल को कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट से पहले किसी संख्या के ऊपर बार आता है तो मतलब इसका मतलब क्या है भाई, अपना माइनस का 2 है, ठीक है ना। और इसका मतलब भी क्या है भाई, अपना माइनस का 3 है, ठीक है ना। तो सोल्व करो भाई, इसको करते हैं। देखो, तो 2 के ऊपर बार है मतलब माइनस का 2, ठीक है ना, प्लस का 0.75, ठीक है ना, प्लस 3 के ऊपर बार है, तो 3 के ऊपर बार है तो क्या आ जाएगा भाई अपना, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का 3, ठीक है ना, प्लस 0.78 ये आ गया। अब देखो, 3 माइनस का 2 माइनस का कितना आ गया, टोटल माइनस का 5 आ गया। कितना आ गया भाई अपना, माइनस का 5 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे 0.75 और 0. कितना भाई अपने यहाँ पे 78 है। तो देखो यहाँ पे, तो अगर आप इसको सोल्व करोगे, देखो मैं आपको इसको, देखो अगर जब भी सवाल पेपर में सवाल आता है ना, तो यहाँ पे देखो लड़के गलती क्या करते हैं, पहले आप देखो इसका ऑप्शन देखो। मैं चलो आप इस तरह से सोल्व करता हूँ, जैसे जनरली जो बच्चे सोल्व करते हैं ना, मैं पहले इसको इस तरह से सोल्व करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इसमें गलती कहाँ करी है हमने। तो देखो, माइनस का 2 माइनस का 3 कितना होगा भाई, माइनस का 5। अब 0.75 और 0.78 ये कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में, तो 8 5 कितना आ गया भाई, देखो 0.75 और 0.78 को जोड़ते हैं हम, तो कितना आएगा, 153 आएगा। कितना आएगा अपना, 153। देखो 8 5 13, 7 7 14 और 1 15, और कितना आ गया, ये आ गया 153। तो ये क्या आ गया अपना, 153 आ गया, पॉइंट मतलब 1.53, 1.53, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो 5 में से आप जब इसको घटाओगे, तो 5 में से आप इसको घटाओगे, तो 5 में से आप इसको घटाओ, तो देखो 10 में से 3 गए तो कितना बचे, 7, 9 में से 5 गए तो कितना बचे, 4, और 4 में से 1 गए तो कितना बचे भाई अपने यहाँ पे, 3, ठीक है ना। तो अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि देखो यहाँ पे 3.47 कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है अपने यहाँ पे, नहीं दिख रहा ना, तो बस गलती हम यही कर देते हैं, ये ऐसा नहीं करना। देखो इसको करने का तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसको करने का तरीका क्या है, ठीक है ना। तो पहले तो देखो आप इसको हटाइए, यहाँ पे लड़के सब यहाँ पे यही गलती करते, फिर कहते हैं कि भाई इसका ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब सवाल में कुछ ना कुछ गलती है। सवाल में गलती नहीं है, सब गलती हमारे मेथड में है। तो देखो इसको किस तरह सोल्व करते हैं, पहले आप देखो इसके ऑप्शन पर नजर मारो, इसको ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पे। तो देखो पहले इनके ले लेते हैं इसकी हम, देखो माइनस के 2 माइनस का 3 कितना हो गया भाई अपना, माइनस का 5 हो गए, ठीक है ना। और 0.75 और 0.78 ये कितना आ गया भाई अपना, 8.53 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस का 5 है ना, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ माइनस का 4 और माइनस का 1 में, प्लस का कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो 1.53 में से 1 गया तो कितना बच्चा भाई अपना, 0.53 बच्चा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आ गया भाई अपना, माइनस का 4 आ गया, प्लस में ये आ गया। अब मुझे पता है कि माइनस के 4 को अगर पॉइंट से पहले लिखूं तो भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो इसको मैं आप कैसे लिख सकता हूं, मैं माइनस के 4 है तो 4 के ऊपर बाहर ले लो और पॉइंट, और कितना आ गया अपना 5 3, ये अपना ऑप्शन आ गया, कौन सा आ गया अपना, सी ऑप्शन। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते थे, ठीक है ना। तो अब देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, (x(y) बराबर 7/11, फाइंड x² प्लस का y², ये निकालना, ठीक है ना। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, ऑप्शन है आपके पास में 36 44 45, और क्या है अपना यहाँ पे D 55, ठीक है ना, ये है। तो देखो इसको हमको सोल्व करना है, तो मैंने आपको बताया था जितनी संख्या के ऊपर बार होता है हम उतने ही 9 लिखेंगे नीचे। तो यहाँ पे देखो कितनी संख्या के ऊपर बार है भाई, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो कितना लिखेंगे, (x(y)99, यहाँ पे 0 है तो इसका ऊपर मतलब है नहीं, 7/11। तो देखो 9 बार कटा तो (x(y) की वैल्यू कितनी आएगी भाई आपकी, 63 आएगी, ठीक है ना। (x(y) दो संख्याओं की, दो अंकों की एक संख्या है, 2 डिजिट की एक संख्या है (x(y) जो कि क्या अपना 63 है। तो 2 अंकों की एक संख्या को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस y बराबर कितना आ गया अपना 63, ठीक है ना। तो अब देख लो आप, अब यहाँ पे किस तरह से करोगे आप। तो देखो अगर x की वैल्यू को मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ और y की वैल्यू को अगर मैं 3 रखता हूँ तो पूरा 63 बन रहा है। तो मुझे समझ में आ गया x की वैल्यू कितनी 6 और y की वैल्यू कितनी भाई मेरे यहाँ पे 3। तो निकालो, देखो 6 का स्क्वायर मतलब 36 और 3 का स्क्वायर मतलब 9।
तो 36 और 9 कितना आ गया अपना 45, सी ऑप्शन। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, जो कि एसएससी सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि n बराबर 0.369 369 369 ये जा रहा है, ठीक है ना, और m बराबर कितना दे रखा है भाई अपना 0.531 531 531, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो हमको निकालना है यहाँ पे, आपसे पूछा है 1/n प्लस का 1/m, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा आपसे, ठीक है ना। ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखा है भाई हमको यहाँ पे ऑप्शन। पहला देखो बटे 2419, बी ऑप्शन 111 बटे 100, सी ऑप्शन 1897 बटे 3162, डी ऑप्शन 2419 बटे 111 ये आ, ठीक है ना। तो अब आपको इस सवाल को सोल्व करना है, कैसे करोगे। तो देखो आप ये दे रखा है, तो भाई n को मैं अगर लिखना चाहूं तो n को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मैं ऐसे लिख सकता हूं मैं, और ऐसे लिखने का मतलब क्या है भाई आपका 3 पर 9, क्योंकि 3 संख्या के ऊपर बार 3 पर 9 आएगा। इसी तरह से मैं n को क्या लिख सकता हूं भाई, मैं यहाँ पे 0.531 के ऊपर बार, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं 531 बटे 999, ठीक है ना। यहां तक आएगा समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे क्या निकालना है भाई, यहाँ पे मुझे 1/n प्लस 1/m निकालना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू मेरी ये है, तो 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 999 बटे 369 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से 1/m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 999 आप ऊपर ले जाओ बटे कितना जाएगा अपना भाई यहाँ पे 531 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे कुछ कट पिट ट्राई कीजिए, अगर मैं इसको काटता हूं, मैं 9 से काटता हूं, देखो यहाँ पे ये कितने हो जाएगा भाई 111 बढ़ जाएगा, और ये कितने हो जाएगा भाई अपना 41 बढ़ जाएगा, ये भी 111 बढ़ जाएगा, और ये कितने हो जाएगा भाई अपना 9 पंजे 45 और 9 नाम 81 69। तो अगर आप जब इनको सोल्व करोगे, अब इनको सोल्व करना है मुझे यहाँ पे, तो सोल्व करने के लिए देखो यहाँ पे 111 आप कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा भाई 1/41 आ जाएगा, प्लस का 1/59 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व करोगे तो समझोगे, तो देखो 41 गुना में 59, और ये कितना आ जाएगा 59 प्लस का 41, तो कितना आ जाएगा भाई अपने यहाँ पे, तो 111 59 और 41 से कितना होता है भाई आपका 100 होगा, ठीक है ना। और बट्टे में कितना आ जाएगा भाई अपने यहाँ पे 41 गुना में 59, ये आ जाए, ठीक है ना। तो अब आप इसको देखो सोल्व करते हो, तो देखो सोल्व करने की इसको जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है कि ऊपर क्या आ रहा है भाई 11100, भाई 111 को 100 से गुना करेंगे कितना आएगा 11100 ही तो आएगा ना, ये तो आएगा ना। और सिर्फ मुझे बस यहाँ पे इसी एक ऑप्शन में ही मिल रहा है मुझे, और बाकी कहीं ऑप्शन में नहीं मिल रहा। तो आगे आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, 41 गुना 59 को 11100 सिर्फ हमको पहले ऑप्शन में मिल रहा है, तो आगे इसको सोल्व करो मत, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं करंट डिजिट के ऊपर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया, क्लास अच्छी लगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको यूट्यूब चैनल पे इस पे पूरी मैथ रीजनिंग आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।